एक वॉच एंथुजियास्ट स्लैश कलेक्टर स्लैश लवर का सपना होता है अपनी फर्स्ट सीको खरीदने का। सो इन द ईयर 2025 आई फाइनली एक्वायर्ड माई फर्स्ट सीको। मेरे पास ऑलरेडी एक सीको 5 है जो मेरे नाना छोड़ के गए हैं। यू कैन नॉट वॉच दिस वीडियो बट थैंक यू सो मच फॉर लीविंग दैट वॉच बिहाइंड, वरना मुझे ऑटोमेटिक वॉचेस के बारे में और बाद में पता चलता। लीविंग द इमोशंस बिहाइंड, यू टेल मी आप लोग क्या पहने हुए हैं अपनी रिस्ट पे, और ये महीना खत्म होने से पहले 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो तो मजा आ जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटी। दिस इज द सीको SRPG 29K1। याज कौशल जी ने मुझसे एक सवाल किया था कि आपने ये वाली घड़ी क्यों खरीदी है, वाई यू डिड नॉट गो फॉर द SRPD। सो उस चीज़ को आंसर करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ड्रेस वॉचेस का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे ड्रेस वॉचेस ज़्यादा पसंद है, प्लस मेरा जो रिस्ट साइज़ है दैट इज़ वे टू स्मॉल। तो SRPD जो है वो एक डाइवर वॉच है, थोड़ी चौड़ी है, बड़ी है, इसलिए वो इतनी अच्छी मेरी रिस्ट पे नहीं लगती है एज़ कम्पेयर टू द SRPG। मुझे ड्रेस वॉचेस का शौक ज़्यादा है, प्लस मेरे पास एक भी फील्ड वॉच नहीं थी मेरे कलेक्शन में, दैट्स वाई आई चोज दिस SRPG 29K1। सो इसको ख़रीदने के बाद क्या हुआ है, मेरे पास फील्ड वॉच है, लेकिन जब मैं चाहूँ इसका स्ट्रैप चेंज करके इसको बदल सकता हूँ इन अ ड्रेस वॉच। सो इफ़ यू अप्लाई अ लेदर स्ट्रैप ऑन दिस वॉच तो ये घड़ी बन जाएगी हमारी ड्रेस वॉच। अगर हम नेटो स्ट्रैप लगा देते हैं तो बन जाएगी फील्ड वॉच। दिस वॉच हैज़ अ ग्रेट बिल्ड। अगर आप 10,000 रुपये की एल्बा और 25,000 रुपये की ये सीको को साथ में पकड़ेंगे तो आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि हमने 15,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिए हैं, क्योंकि ना इसमें सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास है, ना ही 316L स्टेनलेस स्टील है। तो आखिर है क्या इस घड़ी में? सीको का लोगो, माइटी 4R36 मूवमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज NH35 विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल अराउंड 10,000 रुपीज़ बाय द माइक्रो ब्रांड्स। मैं इस घड़ी की बुराई क्यों कर रहा हूँ? नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को सच्चाई बता रहा हूँ एज अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि जब आप लोग कुछ अपने फ्यूचर में वॉच परचेज करने के बारे में सोचें तो आप लोग की कोई मतलब ना पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग वेरी ब्लंटली। अब ये जो वॉच है ना, इसका डायल साइज इज 39 mm एंड द लग टू लग डिस्टेंस इज 47 mm विच मेक्स दिस वॉच डिसेंट फॉर 6 इंच की रिस्ट and very good for 6.5 and above। अब मेरा रिस्ट साइज है दैट इज़ अराउंड 6 इंचेस, तो ये इतनी ज़बरदस्त नहीं लगती है, लेकिन अगर मेरा 6.5 होता तो और बेटर लगती, बट इट इज़ फाइन क्योंकि इससे छोटा मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। और इसमें आप लोग को 20 mm का लग विड्थ देखने को मिलता है, सो आप लोग कोई भी स्ट्रैप्स लगा सकते हैं 20 mm के। मेरा रिस्ट साइज छोटा होने के बावजूद दिस इज़ हाउ द वॉच लुक्स ऑन माई रिस्ट। I think it is pretty decent। आप लोगों को क्या लगता है? Do let me know in the comment section। Coming towards the dial of this watch, it is really very beautiful। अगर आप लोग इस डायल को सन के अंदर या किसी बड़ी लाइट के अंदर देखेंगे तो आप लोग अपने आप से सवाल करेंगे कि ये सनबर्स्ट डायल है या मैट डायल है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सनबर्स्ट इफेक्ट भी देता है और मैट वाला इफेक्ट भी देता है। सो इट्स नॉट कम्प्लीटली सनबर्स्ट बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली मैट एज वेल। आर मार्कर्स, इंडाइसेस एंड द सीको लोगो, ये तीनों चीज़ें आप लोग को अप्लाइड देखने को मिलती हैं। अ 3D इफेक्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल इफेक्ट ऑन दिस वॉच, जो इस घड़ी के डायल को और ज़्यादा खूबसूरत और प्रीमियम बनाता है। अब अटेंशन टू डिटेल आप लोग ध्यान से देखना, इसकी जो हैंड्स है घड़ी के, एक्सेप्ट द सेकेंड्स हैंड, आर वाला और मिनट वाला जो है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर, सो इट्स ब्रश्ड। तो आप लोग को ब्रश्ड वाला इफेक्ट देखने को मिलता है ऑन योर आर एंड मिनट मार्कर, प्लस द फ्रंट ऑफ द केसिंग। साइड से घड़ी ग्लॉसी देखने को मिलती है, लेकिन फ्रंट से इट इज़ कम्प्लीटली ब्रश्ड स्टेनलेस स्टील। इस घड़ी में हम लोग को सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमें हार्डलेक्स ग्लास देखने को मिलता है। सीको का हार्डलेक्स ग्लास आता है जो हमें ऑलमोस्ट सारे सीको 5 मॉडल्स में देखने को मिलता है। सो द रीज़न वाई सीको इज़ नॉट गिविंग सफ़ायर क्रिस्टल ऑन द सीको 5 मॉडल्स, उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि सीको का हिसाब से जो है ये सीको 5 वाले मॉडल जो है वो गरीबों के लिए हैं। सो दैट इज़ वाई दे डोंट गिव द सफ़ायर क्रिस्टल कोटिंग, सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास इन देयर वॉचेस। सफ़ायर क्रिस्टल आप लोग को देखने को मिलेगा आपकी प्रेसाज में, बट नॉट ऑन दिस एंड एनी अदर सीको 5। लेकिन फिर भी इस घड़ी का ग्लास बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बिकॉज इट्स डोम्ड, इट लुक्स गुड, मजबूत रहेगा, लेकिन स्क्रैच रेजिस्टेंस ऑब्वियसली उतने अच्छे लेवल की नहीं होगी। बात करें हम लोग मूवमेंट की, सो इट इज़ द 4R36 ऑल्सो नोन एज द NH35। तो इस मूवमेंट में आप लोग को देखने को मिल जाती है हैंड वाइंडिंग, योर हैकिंग एंड डे एंड डेट फीचर्स एज वेल। तो अच्छा मूवमेंट है, बहुत मजबूत मूवमेंट है, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होने वाली है, ईजिली सर्विसेबल एंड रिपेयरेबल है। अब बात करते हैं घड़ी के प्राइस की। सो द MRP ऑफ दिस वॉच इज़ अराउंड 30,000 रुपीज़।
मिंत्रा पे मिल रही है 27,000 रुपये पे, और मैंने ख़रीदी है यूनिवर्सल टाइम स्टोर से, जहाँ पे आपको 25 या उसके नीचे देखने को मिल जाएगी। अब देखो, आप लोग को ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक घड़ी जो होती है वो ख़राब नहीं होती है, वो या तो आपके दिल को पसंद आती है या नहीं आती है। अगर आपके दिल को कुछ अच्छा लग जाए तो फिर आपको उसके आगे कुछ नज़र आएगा नहीं। बहुत गहरी बात बोल दी मैंने, लेकिन ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हार्ट कि आपको ये घड़ी कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है। अब देखो, ये है बॉर्डरी वॉयेजर। ये घड़ी कितने की है? 11,000 रुपये की है। क्या देखने को मिलता है? टाइटेनियम केस देखने को मिलता है, सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास देखने को मिलता है। जो मूवमेंट इसमें है वही मूवमेंट उसमें है। ये 25,000 की है, वो 11,000 रुपये की है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि दिल को जो पसंद आ जाए। अब देखिए, आपको वॉच ख़रीदने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए कि वो मैकेनिकली स्ट्रांग हो, मतलब मूवमेंट बहुत अच्छा हो, और उसकी बॉडी इतनी मजबूत हो कि कम से कम 100-200 साल तो चली जाए ना। अपनी औलादे पहने, उनकी औलादे पहने, तभी तो मज़ा है। सो ये दोनों चीज़ों को आप दिमाग में रख करके कोई भी वॉच को ख़रीद सकते हैं, एक्सेप्ट फॉसिल, अरमानी एंड सच थिंग्स। सो इज़ दिस अ गुड वॉच? 100% इट इज़। क्या आपके दिल को पसंद आ रही है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब वीडियो करते हैं हम लोग एंड। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कर दीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो, क्योंकि वहाँ पे आप लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। आप ही का फ़ायदा है, देख लीजिए। सो ये दैट इज दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।